सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं के शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही पर्याय में प्रकट होने वाली अनुभूति पर नहीं, मगर अनुभव मात्र जो भगवान आत्मा है,
जो स्वयं ही अनुभूति स्वरूप है, यह भगवान आत्मा ही मैं हूं, ऐसी अटल अचल प्रतीति होती है। इस प्रतीति के बल पर ही ज्ञानी का संयोग और संयोगी भावों में कर्तृत्व का भाव नहीं रहता। परिणामों का कर्तृत्व छूट जाता है। विश्व की जो व्यवस्था है, यह व्यवस्था यथा योग्य है। जगत में अयोग्य जैसा कुछ भी न लगे, सब कुछ योग्य है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वह उस पर्याय की, उस समय की स्वतंत्र योग्यता से हो रहा है। यहां अनुकूलता भी योग्य है और प्रतिकूलता भी योग्य है। यहां जन्म भी योग्य है और मरण भी योग्य है। यहां दुख सुख राग द्वेष ये सब योग्य है। योग्य का अर्थ अच्छा नहीं, योग्य का अर्थ है उस समय की, उस पर्याय की योग्यता के अनुरूप कार्य का होना, और उस परिणमन में एक समय के लिए भी फेरफार करने का भाव उत्पन्न होना। यह तो अनंत केवल ज्ञानी परमात्माओं का अनादर करने जैसा है, क्योंकि अनंत केवल ज्ञानी परमात्माओं के ज्ञान में वह पर्याय योग्य रूप में जानने में आ रही है जिसे मैं अयोग्य मानता हूं। मगर जब मैं उस पर्याय को अयोग्य मानता हूं, ये मिथ्यात्व भाव का पोषण करता हूं। मगर ये मिथ्यात्व का भाव भी तो उस समय का परिणाम है। इसलिए इतनी भी परवाह किए बिना कि परिणाम क्या मानता है, आज तक जगत का जो स्वरूप यथा योग्य निश्चित था, मगर मैंने उसे अनिश्चित माना। सब कुछ घटना काल क्रम से घटित होती है। मैंने उसमें आगे और पीछे करने के लिए ये भाव पाया, मगर ये भाव भी तो वस्तु का स्वरूप है। वह उत्पन्न होना था, हुआ है और ये हो गया। जब परिणाम मात्र में ही अपनापन न रहे, तभी स्वभाव की ओर दृष्टि जाती है। प्रकृति प्रकृति के स्वभाव के अनुरूप परिणमित होती ही रहती है। सर्दी के दिनों में ठंड लगती है, गर्मी के दिनों में गर्मी और बरसात के दिनों में बरसात, ये प्रकृति का स्वभाव है। मगर प्रकृति के स्वभाव से विपरीत चलने की हमारी ये आदत अनंत अनंत काल की है। प्रकृति से विपरीत चलने वाला एक ही प्राणी है, वह मनुष्य है। कोई भी प्राणी प्रकृति का विरोध नहीं करता, इतनी उछल कूद नहीं करता। फिर जो है सो है। इसलिए किसी भी पशु को हम वस्त्र वाला पशु नहीं देखते। ये वाघ सिंह कुत्ते बिल्ली ये वस्त्र नहीं पहनते। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो वस्त्र पहनता है। वास्तव में जन्म हुआ था, नग्न हुआ था, और मृत्यु होगी, शरीर जलेगा, वहां नग्न ही होगा। मनुष्य प्रकृति से विपरीत चलता है और समझ होने पर भी प्रकृति से विपरीत चलता है। आज उस पर ही हमें तीर्थंकर भगवान श्री श्रेयांसनाथ के जीवन को समझना है कि जो प्रकृति की व्यवस्था है, उस प्रकृति की व्यवस्था में
जब कहीं पर भी कर्तृत्व और फेरफार का भाव न रहे, तब वह क्रिया तो होती रहती है, मगर क्रिया को लाना और भेजना वह भाव नहीं रहता। ये सांस की क्रिया चल रही है, ये सांस सदा चल रही है, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, और जन्म से लेकर के मृत्यु तक हम सांस लेते हैं। एक दिन क्या, एक क्षण भी ऐसा नहीं बीता कि जहां हमने सांस ली ना हो, छोड़ी ना हो। सांस को लेते हैं, छोड़ते हैं, मगर उन हवा के परमाणु जो हमने शरीर के अंदर लेकर के गए, उन परमाणुओं का कभी एकांत में बैठ करके निरीक्षण करना। ये परमाणु इस पृथ्वी पर उड़ रहे थे हवा के रूप में। खेत में हवा चलती है, गांव में हवा चलती है, फिर आकाश में भी हवा है, जहां हम रहते हैं वहां हवा है, जिस सत्संग सभागृह में हम बैठे हैं यहां पर भी हवा है। मगर जो सांस अभी मेरे शरीर के अंदर गई और जो सांस, जो हवा आपके शरीर के अंदर गई, तो उन्हीं परमाणुओं को मैं अंदर लेकर के गया और उन्हीं परमाणुओं को आप अंदर लेकर गए। उसके लिए हमारी तैयारी कितनी थी? कुछ भी नहीं। जो परमाणु जैसे जिसकी योग्यता होनहार थी, ऐसे ही वे अंदर गए, बाहर आए। ये सांसों का जैसा परिणमन है, उनमें मेरा कर्तृत्व बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही इस देह के परमाणु के लिए भी, कि एक भी परमाणु का परिणमन, उसको मेरे विकल्प की जरूरत नहीं है, वह सहज होता ही रहता है। बच्चा क्या तैयारी करता है कि सांस लो तो हवा कहां से आएगी? उस क्रिया को यदि शांत होकर एकांत में बैठ करके यदि तुम अनुभव करोगे तो पता चलेगा। आज तुम ये प्रयोग करना, कोने में बैठ जाना। आज दोपहर में तुम्हें और कुछ नहीं करना है, सिर्फ कोने में बैठ जाना है और फिर बस ये सांस जो चल रही है, उन परमाणुओं को देखो। ये हवा अंदर गई, बाहर आई। हवा के उन परमाणुओं को अंदर ले जाने के लिए मैंने क्या किया? कोई कहेगा मैंने अपने पेट को कुछ दबाया, कुछ खींचा अंदर में शरीर को। मगर ये भी जो तू शरीर की क्रिया कहता है ना, कि भगवान ये शरीर के अंदर ये हवा गई, पेट बाहर आया, जैसे ही सांस अंदर गई पेट बाहर गया, जैसे ही सांस बाहर गई पेट अंदर आया। अब तू पेट को अंदर लेकर के गया है, इसलिए सांस बाहर गई, या सांस बाहर गई इसलिए पेट अंदर गया? ये हुआ क्या? और तो एक का करता नहीं है, वहां सांस का जैसे करता नहीं है, ऐसे ही पेट की क्रिया का भी करता नहीं है। ये सांस चलती है, और असली पता उन्हें चलता है जिन्हें सांस की बीमारी है, जिन्हें अस्थमा की बीमारी है। इतनी तेजी से सांस लेनी और चाहता नहीं है, मगर सांस की गति बढ़ गई है। और मृत्यु की घड़ी में ऐसा है कि सांस लेना चाहता है मगर सफोकेशन हो रहा है, सांस अंदर जा नहीं रही। जाती है तो गहराई तक नहीं जाती, अंदर तक नहीं जाती, ऊपर से ही बाहर फिर आ जाती है। इन सभी परमाणुओं को जो निरीक्षण करके विचार करता है कि इन परमाणुओं में जो जानन सत्ता है, ये धारा के अंदर टिकी हुई सत्ता है, इस सत्ता का क्या रोल है जो ज्ञान से भरपूर ही है, ऐसा में चैतन्य परमात्मा। तब शरीर की क्रिया तो होती रहती है, ज्ञानी उसमें बैठता नहीं है। वही न्यारापन है भगवान। वो शरीर की क्रिया होने पर भी वो शरीर से न्यारापन कैसा है? वनस्पति ने भी कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ऑक्सीजन छोड़ा, वनस्पति ने वनस्पति का काम किया, और उन्हें क्या विकल्प है कि मैं कौन सी हवा को लूं और कौन सी हवा को छोड़ूं? उन्हें विकल्प ही नहीं है। फिर उनकी जो देह की क्रिया है,
वनस्पति का उगना, बड़ा होना, कितनी ऊंचाई होना, कितने पत्ते होना, कितने फूल, कितने फल, उस वनस्पति को क्या विकल्प है। और प्रकृति की बात मैं कहता हूं कि भगवान, ये प्रकृति इतनी स्वतंत्र और सहज है, और उस प्रकृति को प्रकृति के अनुरूप जो हो रहा है उसे होने देना। लहरों के साथ में तैर जाने में इतना भय नहीं है, लहरों के विपरीत तैरना हो तो तकलीफ होती है। पानी को ढलान में बहने में तकलीफ नहीं है, पानी को ऊपर चढ़ना हो तो तकलीफ है। तकलीफ इसलिए क्योंकि उसे पराये की जरूरत पड़ती है, गुलाम होना पड़ता है, उसे मोटर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसे हैंडपंप चाहिए, कैसे करके वह पानी ऊपर की ओर जाए। मगर स्वभाव है पानी का बहने का, और नीचे जहां ढलान हो वहां बहने का। जो प्रकृति है उस प्रकृति से विपरीत जब कोई भी वस्तु परिणमित होती है तो वह गुलाम होती है। यही तो कारण है कि प्रकृति के विपरीत राग द्वेष है। राग द्वेष मेरी प्रकृति नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है, यह विभाव है। इसलिए विभाव के लिए कोई चाहिए। राग करना हो तो मित्र चाहिए, द्वेष करना हो तो शत्रु चाहिए, और वितरागता के लिए कोई नहीं चाहिए, मेरा होना ही पर्याप्त है। प्रकृति के लिए पराये की जरूरत पड़ती ही नहीं है। प्रकृति के विपरीत चलना हो तो पराये की गुलामी की जरूरत पड़ती है। श्रेयांसनाथ के जीवन में वैराग्य ये प्रकृति के परिवर्तन और क्षणभंगुरता के बोध से आया। आज पर्युषण महापर्व का हम 11वां दिन मना रहे हैं। प्रकृति की क्षणभंगुरता और प्रकृति के साथ में मिलना। प्रकृति को यदि तुम साथ दो, उसके साथ में ही बस, जहां नदी बह रही है, यदि पत्ता उस नदी में ऐसे ही रहे और कुछ भी न करे तो सहज ही वो पत्ता सागर तक पहुंच जाएगा। कुछ भी न करना, सहजता ही प्रकृति का नियम है। सहज रूप से, विरोध नहीं, ये विरोध 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 में ऐसा होता है, कहीं ना कहीं रंच मात्र विरोध रह गया है। इसलिए शराबी को देखो, गिर जाता है रास्ते पर, हड्डी नहीं टूटती। हमारी बाथरूम में गिर जाए तो भी हड्डी टूट जाती। शराबी एक बार नहीं, दिन में रात में शराब पी करके न जाने कितनी बार गिरता होगा। उसका कारण वो जो सहज, सहज का दूसरा नाम प्राकृतिक, वो गिरता है तो ऐसे ही गिर जाता है। वो अपने शरीर को कड़क नहीं करता, टाइट नहीं करता, वो ऐसे ही जैसा पड़ा है ऐसे ही। और हम जैसे ही बाथरूम में गिरते हाथ को टाइट कर देते, कड़क कर देते। जहां चेष्टा है बचने की कि हाथ इतना कड़क किया कि गिरा और टूट गया। वो शराबी इतनी बार गिरा रास्ते पर, उसका हाथ पैर नहीं टूटता, उसने अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया है। जैसा गिरे ऐसा गिरने देना। आपको पता होगा, पेट में कोई उंगली करता है, गिली गिली होती है। गिली गिली पता है, गुदगुदी होती है, हमारे गिली गिली होती तो गुदगुदी होती है। गुदगुदी किसी को पैर में होती है ज्यादा, किसी को पेट में होती है, गले में कम होती है। आप में से किसको होती ही नहीं? सबको होती है। पेट में ज्यादा होती है कि पैर में ज्यादा होती है? ये सब ऐसे अंग है। अब जो यहां पर कोई सिर पे करेगा तो गुदगुदी नहीं होती, उल्टा मसाज लगता है कि थोड़ी देर में आराम हो जाता है, हेड मसाज हो गया। मगर पेट में गुदगुदी जैसा लगता है, और यहां पैर में भी गुदगुदी लगता है, हाथ में नहीं लगता। कोई ऐसा करे तो यहां पर भी कोई करे कुछ नहीं होता, मगर पैर में क्यों होता है? संवेदना ज्यादा है। संवेदना तो यहां पर भी है। जहां पर तुम स्वीकार कर लेते हो वहां पर कुछ नहीं होगा। जहां स्वीकार नहीं होता कि सीधा ही कनेक्शन जहां पैर में वहां किया, और ऐसा व्यक्ति जिसने पैर को भी ऐसे ही ढीला छोड़ दिया सिर के तरह ही, तो उसे गुदगुदी नहीं होगी। पेट के अंदर आप खुद एक बार देखना कि बस उसकी ओर ध्यान देना यदि बंद कर देंगे और जैसा है ऐसा, और सामने वाले को मजा मिल जाता है। यदि आपने
उसने आपको थोड़ी ऐसी गुदगुदी की और आपने कहा नहीं नहीं नहीं, तो उसको पता चल गया इसको गुदगुदी होती, और करो और करो। वो ऐसे ही करेगा मजाक मस्ती में। और यदि आपको एक बार उसने गुदगुदी कुछ नहीं हुआ, वो दूसरी बार परेशान भी नहीं करेगा। ये प्रकृति उसे परेशान नहीं करती जो स्वीकार कर लेता है। इसलिए मुनिराजों के लिए कोई प्रतिकूलता आती ही नहीं है। हमारे जीवन में घर में रहते हुए प्रतिकूलता आती है, मुनियों को वन में भी प्रतिकूलता नहीं है। क्यों नहीं है? स्वीकार है, प्राकृतिक स्वीकार है। और उसमें इतना आनंद आएगा, जो है सो है, उसका स्वीकार है। जहां विरोध करने गए वहां ही गड़बड़ हो गई, शरीर पर पिंपल हो गए, खील हो जाते हैं, फुंसी हो जाती है, तो ये हो गई उसके लिए, फिर वहां पर कुछ ना कुछ लगाने का मन हुआ। आप जरा विचार करो, जब लगाया है तब इतना 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 करते करते उसमें इतने केमिकल होते हैं, चमड़ी खराब हो जाती है। मगर स्वीकार नहीं हुआ। दुनिया क्या कहेगी? क्योंकि मेरा चेहरा दुनिया देखने वाली है। हम तो दर्पण में 2 मिनट चेहरा देखते हैं, फिर तो चेहरा देखने जाते कहां, फिर तो दुनिया देखती है। ये हमारे लिए नहीं है, ये दुनिया के लिए है। ये जो फुंसी न हो, अब फुंसी वहां पर होगी या नहीं होगी, उसकी वजह से मुझे जो 2 रोटी खानी है, मुझे जो टीवी देखना है, मुझे जो शास्त्र पढ़ना है, उसमें वो फुंसी कहां बीच में आती है? मगर वो दिमाग में सताती रहती है कि लोग देखेंगे कि मैं सुंदर नहीं हूं। अपन जब घर से बाहर निकलते हैं तब हमारे दिमाग में एक अपनी ही इमेज खड़ी करके निकले हुए हैं। ये बात थोड़ी समझने जैसी है। जब हम किसी को मिलते हैं तब हमारे दिमाग में एक अपनी इमेज है। मैं विद्वान हूं, मैं पंडित हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं गुरु हूं, मैं शिष्य हूं, कुछ ना कुछ मैं हूं, या फिर मैं सास हूं, बहू हूं, कुछ ना कुछ इमेज लेकर के ही कमरे में से बाहर निकलते हैं। और उस इमेज को टिकाने के लिए फिर जो कुछ भी करना पड़े वो करने को तैयार है। और यदि वह पकड़ छूट जाए तभी वो बच्चे जैसा हो जाता है। बच्चा कोई इमेज लेकर के बाहर नहीं निकलता, वो ऐसे ही खेलता कूदता, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये घर पर मेहमान आए, वो करोड़पति है कि लखपति है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई नेता है, अभिनेता है, बस वो हाय हल्लो करके निकल जाता है खेलने, क्योंकि बच्चे आंगन में वेट कर रहे हैं उसके साथ में खेलना। जहां पर से प्रभावित अपनी इमेज जो तैयार करके रखिए, बस जैसे आप खुद पाओगे कि बस ये दिमाग में जितनी भी इमेज थी, और वो इमेज भी पर के कारण थी। सास चैतन्य तो किसी की सास नहीं है, चैतन्य तो किसी की बहू नहीं है, चैतन्य तो बाप नहीं है, बेटा नहीं है। इसलिए बाप की बात यदि कोई दूसरा नहीं मानेगा तो झटका नहीं लगेगा, मगर बेटा नहीं मानेगा तो झटका लगेगा कि तू नालायक बेटा है, बाप की बात मानता नहीं है। क्योंकि मैं बाप हूं, वो इमेज लेकर के बच्चे से बात कर रहा है। जब आप अंदर में एकमात्र ध्रुव चैतन्य सत्ता को दृष्टि में रखो, ये सब आवरण गिर जाएंगे, ये सब मुखोटे गिर जाएंगे। मैं जो हूं सो हूं। श्रेयसनाथ के जीवन में ये जो प्राकृतिक परिवर्तन जो है, उसकी क्षण भंगुरता, उसका स्वभाव तो पहचाने ही थे, मगर जिस स्वभाव को पहचानते थे उस स्वभाव में जीवन में प्रयोग हुआ, और उस प्रयोग से उनको प्राप्ति भी हुई, वे मुनि भी हुए। तीर्थंकर परमात्माओं के जीवन चरित्र पर हमारी चर्चा चल रही है। कल शीतलनाथ भगवान का जीवन चरित्र हमने पढ़ा था, आज श्रेयसनाथ भगवान 11वें तीर्थंकर है। प्रकृति के साथ में मिल गए। इससे भी ये समझने जैसा है, प्रकृति के साथ में ही बस समा गए, मिल गए। जैसा वस्तु का स्वरूप है ऐसा ही श्रद्धा में स्वीकार होना, इसी में ही संभाव आ गया। हे ज्ञान दीपक, इसी में ही संभाव आ गया।
11 नंबर का ये कनेक्शन है। आपको तीर्थंकर भगवान के नाम भी याद नहीं रहते हो तो उसको याद रखने की भी एक ट्रिक बता दो कि पहले 1 नंबर पर जो आते हैं, तो एक तो बस चैतन्य भगवान आत्मा है, जहां से शुरुआत हुई वह आदि। वो तो सबको पता है, शुरुआत हुई वह आदि। जब सामने कोई है ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं, तो जीतू किनके सामने? अजीतनाथ, दूसरे। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों काल के भव जिसमें है ही नहीं, वही संभव है। और सम्यक दर्शन प्रकट हो तो ही अभिनंदन देना, कॉन्ग्रेचुलेशन। चौथा गुणस्थान आने से पहले अभिनंदन देना नहीं। ज्ञान के 5 भेद है, वो मति ज्ञान के, वो 5वें तीर्थंकर। फूल का एफ पद्म प्रभु, वो 6ठे तीर्थंकर। फूल कहते ही 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ, 7 सत से 7 सुपार्श्वनाथ। हम अष्टमी और चतुर्दशी मनाते हैं, तो अष्टमी का चांद, आठम और 14 पाळिए ने 2 तिथि को पालते हैं, उसमें अष्टमी की तिथि का पालन करते हैं। तो अष्टमी में आ गया, अष्टमी का चांद माने चंद्र प्रभु, चंद्र से चांद आ गया। और 9वें तीर्थंकर जो है सुविधिनाथ, सुविधिनाथ जिन्होंने ये विधि बताई, संसार से बंधन से छूटने की विधि बताई। उनका नाम पुष्पदंत भी था, पुष्पदंत। और जो पुष्पदंत जी, भूतबली जी जो हुए, उन्होंने षटखंडागम में जो मंत्र लिखा वो नवकार मंत्र है। तो पुष्पदंत जी से नवकार मंत्र याद आता है, और 9वें तीर्थंकर भी पुष्पदंत है। पुष्पदंत पुष्पदंत ये दोनों। नवकार मंत्र किसने लिखा? पुष्पदंत जी ने और भूतबली जी ने, मगर लिखा है पुष्पदंत जी ने, भूतबली जी ने नहीं। वो शास्त्र जो लिखा है षटखंडागम, ये दोनों ने मिलकर के लिखा। एक ने बोला, एक ने लिखा नहीं। थोड़ा भाग पुष्पदंत, फिर भूतबली जी, और शुरुआत पुष्पदंत जी ने की थी। तो नवकार मंत्र में 9 कहते ही पुष्पदंत, और 10 में 1 और 0, ये याद रखना। चंदन 1 है, उसके अंदर सांप का जहर बिल्कुल 0 है। ऐसा शीतल चैतन्य जिसमें राख का जहर 0 है। जैसा प्रकृति का स्वरूप है, ऐसा ही तुम्हारी श्रद्धा में आ जाए, बस एक उधर एक इधर, तो श्रेयांसनाथ का जीवन समझ में आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये श्रेय, ये पुरस्कार जाता है। किसी को पुरस्कार देते हैं तो पुरस्कार में क्या? 11 रुपये देते, तो 11 में श्रेय श्रेयांसनाथ भगवान को जाता है। ये जो प्रकृति के साथ में श्रेयांसनाथ भगवान का जीवन, जैसा प्रकृति का परिणमन है। सर्दी के दिनों में ठंड होगी, मगर ठंड आते ही हम गर्म कपड़े निकालने लगते हैं। गर्मी आते ही फिर एयर कंडीशन, पंखा, इसकी तैयारी करते हैं। और बरसात में छाता और रेनकोट। ये जो है प्रकृति से विपरीत चलना, वो अंदर की वृत्ति है। तो 2 दशा है, एक तो सिद्ध अवस्था, ये प्राकृतिक अवस्था है, और संसार की 4 गति है, ये प्राकृतिक नहीं है, ये विपरीत है, उल्टी गति है। तिरछा चलना होता है ना, पशु भी तिरछा चलता है, हम भी ऐसे तिरछे चलते हैं, देव भी तिरछे चलते हैं। वैमानिक देव का, वो देव का विमान देखा ना, ऐसे तिरछे, और ऐसे ही नारकी, ये सब तिरछे चलते हैं। और आत्मा का स्वभाव तो समश्रेणी से वो ऊर्ध्व गमन करना है, और वहां अनंत काल तक। मगर वो जो टेढ़ा, वो विपरीत परिणमन है। तो प्राकृतिक गति तो सिद्ध अवस्था है, मगर ये टेढ़ा परिभ्रमण इसलिए होता है क्योंकि टेढ़े काम करने वाले को टेढ़ी गति मिलती है। और टेढ़ा काम माने क्या? कि स्वरूप के आश्रय के अतिरिक्त जितनी भी
जितनी भी परिणति दौड़ती है वह सब टेढ़ा काम है। कभी ऐसा लगता है कि इसके फल में अंत में ओ हे चैतन्य परमात्मा, इसके फल में भी अंत में ऐसा टेढ़ा भाव मिलेगा, ऐसा भाव ही नहीं आता। ओ हो राग का भाव आया, और राग का भाव बाहर देख करके आया ना, बाहर की ओर देखा, आदिनाथ भगवान की ओर देखा तो राग का भाव आया, आग की ओर देखा तो द्वेष का भाव आया, ये बाहर में ही बाहर में देखा तो राग द्वेष का भाव आया, मगर वो देखने वाले को नहीं देखा, तुरंत ही अपना उपयोग पलट जाता वहां जहां अंतर में देखा कि ये जानने वाला जो है वो कौन है, तो आंख में ही पड़ी रहती है, फूटती नहीं है। ध्यान में जब कोई लीन होता है तो आंख को तो कुछ नहीं होता, कान को कुछ नहीं होता, ये पांचों इंद्रियां ऐसे ही पड़ी रहती है, और उपयोग अंतर में ऐसे परिणमित तो होता है कि उसके पास में उस समय अवकाश नहीं है कि कौन सा दूसरा ज्ञेय ज्ञान में जानने में आएगा। उसी का नाम अभेद होना है अपने में, और उस समय प्रकृति कैसी पलट गई वहां ध्यान भी नहीं जाता। एक क्षण में जो पलटना हुआ है, उस पलटने की वजह से उसका विचार करते हैं। जब प्रकृति पलट जाती है तो उस समय स्वभाव का विचार करना है, न कि संयोगों को बदलना है। ये तीर्थंकर के जीवन में उन्होंने क्या किया, नीलांजना की मृत्यु हुई मगर दूसरी नीलांजना लाई गई ने, ईश्वर के देवों ने दूसरी नीलांजना, ऐसी ही नीलांजना भेजी थी जिसकी मृत्यु होने वाली थी, जिसका आयुष्य कम था। हम यही विचार करते, जिंदगी से बोध नहीं लेते, पाठ नहीं लेते। इसलिए जो कहते एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, दूसरा कोई टीचर नहीं है। मेरा जो जीवन का अनुभव है ये अनुभव ही, और एक बार अंदर से लगे कि बस अब नहीं, वो अनुभव का जोर इतना हो, तो अनुभव का जोर इतना होगा तो आशा अब मरती जाएगी। ये दोनों लड़ाई अंदर ही चलती रहती है, अनुभव और आशा की लड़ाई, कि कल मैंने भोग को भोगा था, मेरा अनुभव है कि सुख नहीं मिला, मगर फिर भी आज आशा क्यों उत्पन्न हुई। कल मैंने भरपेट भोजन किया और सुख नहीं मिला था, तबीयत खराब हो गई थी, यह अनुभव है मेरे पास में, फिर यह आशा क्यों खड़ी हो रही है। उसका कारण है क्योंकि अनुभव जो है, उस अनुभव का बल कम है और आशा का बल ज्यादा है। वो अनुभव इतना गहरा अनुभव नहीं है कि नई आशा को पैदा ही ना होने दे, इसलिए अनुभव से भरो। वो ढाबे का कुत्ता उसकी तरह, जिस कुत्ते को ढाबे पर वहां पर एक लकड़ी का पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर कुत्ता वहां चढ़ता है और फिर उतरता है, फिर चढ़ता है, फिर उतरता है। तो मैंने उस वेटर को पूछा कि यह कुत्ता चढ़ता उतरता क्यों है, आराम से बैठता क्यों नहीं। लकड़ी का जो वहां पर पेड़ है ठूठ जैसा पड़ा था, यह असली बात है। उसने कहा कुत्ता वहां पर ऊपर चढ़ता है, बैठना है, उसे लगता है आनंद मिलेगा, मगर वहां जो पेड़ है वहां कील है, वो कील उसको चुभती है, जैसे ही चुभती है वो नीचे उतर जाता है। फिर मैंने उस वेटर को पूछा ढाबे पर कि ये जो कुत्ता ऊपर कील चुभती है, फिर नीचे उतरता है, फिर ऊपर क्यों जाता है। बोले इसलिए ऊपर जाता है क्योंकि कील इतनी नहीं चुभती है कि दोबारा नहीं जाना ऐसा उसे लगे। चुभती तो है, उतनी नहीं चुभती, और उतनी चुभ जाना माने वो भूतकाल का अनुभव इतना चुभ जाना कि फिर वो भोगों में नहीं जाए, उसी का नाम वैराग्य है। वो दीक्षा का कारण बनता है। इसलिए अनुभूति इतनी जोर रूप हो, उसे वहां जाने का मना नहीं किया। मैं नहीं कहूंगा कि कुत्ता तू ऊपर मत जा, वहां कील है, नहीं तू जा, और इतनी कील तुझे चुभे कि दोबारा तू न जा। हमें सबको कील चुभती तो है, मगर वह भी कुछ समय के लिए। हमारे अनुभव के सामने आशा जीत जाती है,
और ज्ञानियों के अनुभव के सामने आशा हार जाती है। अब वो कहते हैं मैं ही, मेरा अनुभव ही प्रमाण है। ऐसा अनुभव ही प्रमाण है। इसलिए कोई भी व्यक्ति यदि ज्ञानी को कहे, कितने भी लव लेटर लिखे, मैं तेरा हूं, मैं तेरा ही रहूंगा, मैं हमेशा तेरा रहूंगा, कभी ना छोड़ूंगा, ये वादा रहा मेरा, ये जितने जितने भी लेटर लिखे जाते हैं, ऐसा ही होता है ना। शादी से पहले सब नहीं लिखे होंगे, शादी से पहले नहीं लिखे तो अब लिखो। इन्होंने नहीं लिखे, मना कर रहे। उड़ीसा में नहीं लिखते थे, मौका ही कहां मिलता होगा लिखने का। लिखो तो। इतना लिखते लिखते लव हो जाए। रोटोमैक, वो एक पेन आता था, था ना कोई ऐसा रोटोमैक, लिखते लिखते लव हो जाए। मैं उससे ही लिखता था, मगर कुछ नहीं हुआ। उनको पता नहीं है द्रव्य स्वतंत्र है, लिखते लिखते लव कैसे हो जाएगा। मगर जीवन के अनुभव से पूरी तरह से जलो, बस जितना जल सको उतना जलो, जितना जल सको उतना जलो। राम इतने जले थे। सीता का तन जला था, राम का मन जला था। सीता को अग्नि परीक्षा देने के बाद में, अग्नि परीक्षा सीता की ली, उसके बाद में राम का अंदर से मन जला था। और उस जलते हुए मन की वजह से ही वो इतने भर गए कि अब नहीं, अब एकमात्र भगवान आत्मा ही, आत्म राम ही सारभूत है। एक ओर से सीता ने दीक्षा ली, वहीं दूसरी ओर राम ने दीक्षा ली। वो भर जाना। और राम का जो वचन है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हे सीता, आज ये क्या प्रकृति बदल गई, ये क्या हो गया, ये ऋतु बदल गई। ऋतु ऐसी बदल गई कि जब मेरा वनवास हुआ था तब मैं आगे चला था और तू पीछे। देखिए, वनवास तो राम का था ना, सीता का वनवास थोड़ी था। मैं आगे आगे चला था और तू पीछे पीछे चली थी। मगर ये भी क्या रूप बदल गया। आज तू आगे जा रही है दीक्षा लेकर के और मैं तेरे पीछे पीछे दीक्षा ले रहा हूं। आज सीता आगे गई और राम पीछे। पहले राम आगे थे और सीता पीछे थी। इतना भर गया, इतना भर गया, इतना भर गया। ऐसे ही बार 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 ऐसा होता है। सीता ने अचानक दीक्षा नहीं ली थी। पहले एक तो वन में रही थी, शादी के बाद में। अब भर जवानी में, जवानी ही थी ना, कोई बुढ़ापा तो था नहीं, जवानी थी। तभी तो लव कुश वहां पर पैदा हुए, जवानी में। अब वो जहां पर महल में रहना था वहां सीता वन में रहती है। फिर रावण लेकर के चला जाता है, फिर वापस लेके आते हैं, फिर कहते हैं कि जा चली जा, फिर छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं कि चलो वापस आ जा, अब अग्नि परीक्षा कर देते हैं। ये बार बार हुआ। सीता बोर हो गई थी। कभी कहते चली जा, कभी कहते वापस आ जा, कभी कहते चली जा, कभी, ये क्या लगा रखा है, रहना ही नहीं इधर। वो उब गई थी। ऐसे राम से उब गई थी नहीं, वो संसार के स्वभाव से उब गई थी कि ये संसार का स्वभाव ही ऐसा है। ओहो। और उब जाना ये बहुत जरूरी है। बस तब उम्मीद नहीं रहती, कोई ना कोई तो, कोई ना कोई तो, कोई ना कोई तो साथ देगा। अंदर लगता ही नहीं। ये मेरा प्रेम हमेशा अमर रहेगा। प्रेम अमर रहता ही नहीं है, वितरागता अमर रहती है। मैंने एक वाक्य कल पढ़ा। एक प्रेमिका अपने प्रेमी
कि कंधे पर सिर रख करके ऐसे ही बैठी है। तो प्रेमिका ने प्रेमी से पूछा, तुम अपना कंधा मुझे कब तक दोगे? प्रेमी ने उत्तर दिया, जब तक 4 लोग मुझे कंधा नहीं देंगे। क्या गजब की प्रेम कहानी। पढ़ते पढ़ते मुझे भी हंसी आ रही थी। सचमुच ऐसे ही भूतकाल में ऐसे ही समय गवाया था, टाइम पास हुआ था, ऐसे ही राग द्वेष, ऐसी ही कल्पना, ऐसे ही सपने। विराम स्थान ही नहीं आया, अल्प विराम भी नहीं आया, पूर्ण विराम तो दूर। धन्य है हे परम कृपालु देव, हे गुरुदेव, हे 24 तीर्थंकर परमात्मा, आपका यह जीवन। पूर्व भव में विदेह क्षेत्र में थे, श्रेमपुर नाम का नगर था, श्रेयांसनाथ भगवान, वहां पर सम्यक दर्शन पाया। नलिन प्रभ नाम के राजा थे और वहां पर भी अनंत जीन भगवान का आगमन उनकी नगरी में हुआ था। वहां भी क्षणभंगुरता के बोझ से भर गए थे। उन्होंने भगवान के पास में जाकर के दीक्षा ली। दिन रात आत्मा का चिंतन, क्षण 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 पलटता हुआ परिणाम, मगर उस परिणाम पर मैं कभी बैठता ही नहीं। अंतर में ऐसी धारा उनको निरंतर चलती थी। मुनि धर्म अंगीकार किया मगर अपने को मुनि माना नहीं, क्योंकि उसे भी एक प्रकृति का स्वरूप मान लिया। ये नेचुरल जो है, मुनि धर्म अंगीकार हुआ तो बालक की तरह ही क्यों निकले, सहज रूप से बालक की तरह। जो भी बाहर से आया था, जो भी विकल्प से ग्रहण किया था, जो भी विकल्प से ग्रहण किया था, वह सब कुछ छोड़ दिया। ये समझ में आया। जब दीक्षा अंगीकार की तो जैसा बच्चा मां के गर्भ में से बाहर निकला, ऐसे ही ये बेटा, अब ये राजा अब घर में से निकल गए और मुनि हो गए, निर्ग्रंथ हो गए। क्योंकि मां के गर्भ से जब निकला तब सोना चांदी लेकर के नहीं निकला था, तो ये भी यहां पर छोड़ दिया। मां के गर्भ से निकला तब कपड़े भी नहीं पहने थे, तो कपड़े भी महल में ही छोड़ करके चले गए। जैसा था ऐसा ही हो गया। ये बात सच है कि झूठ है? बिल्कुल सच है। जैसा मां के गर्भ में से आया था ऐसे ही गया, नग्न होकर। नग्नता तो ऐसी ही थी नहीं, मां के गर्भ में से आया था तब दांत नहीं थे, तो दांत क्यों नहीं गिराया? कि जैसा आया था ऐसे ही जाऊंगा, तो हथौड़ी लेके दांत तोड़ो। उसका 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 कारण मैं आपको बताता हूं कि सब कुछ छोड़ देता है। बाल भी, केश भी लॉच कर दिया, मगर दांत का लॉच नहीं किया। और यहां तो हजार हजार बाल है, उसका लॉच कर दिया। ये तो 32 ही थे। विकल्प में पहली बात तो ये है कि गर्भ में से बाहर निकल करके जब राजा श्रेयांस वहां पर मुनि धर्म अंगीकार करते हैं, तो उस समय के ये वस्त्र आदि जो है, ये तो बाहर से विकल्प करके ग्रहण किए थे, विकल्प से ग्रहण हुए थे। ये पहनना है, किसी ने पहना है ऐसा नहीं। बाद में तो मेरे में समझ आई थी ना, इसलिए तो 8 साल तक तो बच्चा मुनि होने के पात्र ही नहीं है, योग्यता ही उसकी नहीं है। जब उसमें वो विवेक आया है कि ये वस्त्र को पहनना नहीं पहनना, तब वो विकल्प से ग्रहण हुआ। और बाल है वो विकल्प से नहीं उगते, नाखून है वो विकल्प से नहीं उगते।
दांत है वो विकल्प से नहीं उगते, वो शरीर का नेचुरल जो परिणमन है उसमें फेरफार करने नहीं गए। तो वो बाल भी तो कैश लॉज भी तो करते हैं जो विकल्प से नहीं होते, जो ऑटोमेटिक होते हैं उसको विकल्प करके कैश लॉज क्यों करना फिर? तो उसके पीछे भी कि वो आत्म साधना में जो वस्तु उपयोग में नहीं आती उन्हें अलग करते हैं आत्म साधना। क्योंकि मानो वहां पर वो बाल बड़े हैं तो उस बड़े बड़े बाल बढ़ गए होंगे तो अंदर वो डेंड्रफ भी होगा, अंदर नाना नाना ओला हाँ, जो भी हो जाएगी है ने, लीक होय, जू होय, પછી મોટા મોટા ટોલા હોય, 3 ટાઈપના હોય એમાં, नानी हो छोटी छोटी लीक हो, પછી थोड़ा मोटा हो तो એને जू कहवाय, जू होती है। और जू से भी बड़ी हो उसकी दादा तो टोला। टोला खबर पड़े ना, माथा में टोला थई गया क्या आने, ऐसा काम भी करते हो। और गांव में तो लोग करते कुछ नहीं, दोपहर के टाइम पे बैठी होगी ना ये महिला, मैं तो देखता था गांव में जाकर के, उनको देखने नहीं जाता था मगर वो काम धंधा दोपहर में कुछ नहीं तो एक साथ साथ में 8 બેનપણી હોય ને આમ સખી, તો એકના માથામાં આમ વીણતી હોય અને ઓલાનું માથું જે હોય એના માથામાં પાછી બીજી વીણતી હોય, એના માથામાં ત્રીજી, આમ બધા લાઈનમાં लागेला હોય, लाइन से बैठे होते और निकाल निकाल करके सीधा ही मार डालते, निकाल करके मार डालते, ऐसा करते। मैं माल सामान बेचने जाता था, 5 रुपये की 2 वस्तु गांव में बेचता था, तो दोपहर में जाता तो देखता था ऐसा। 3-4 बजे के बाद में थोड़ा ठंडा माहौल चालू हो जाता है, थोड़ी छाया, पेड़ घर की छाया, दीवार की छाया होती है, वहां घर के बाहर आसपास की सब महिला बैठ जाती और गिनती भी करती है, 13-15 निकला, 13-17 निकला, ऐसा करके। तो इस वजह से कि वहां पर ऐसी हिंसा हो जाएगी तो कैश लॉज किया, मगर कैश लॉज किया माने कैश तो था ना, बाल था, ऐसा नहीं है कि बाल नहीं था। नाखून को भी घिस घिस करके फिर वो छोटा कर दिया, वहां उनके पास में नेल कटर तो है नहीं जंगल में, तो जो पत्थर होता है पत्थर से घिसते, क्योंकि नाखून भी 15 दिन में आप देखो तो बढ़ जाते हैं, 15-20 दिन में किसी को कम ज्यादा, मगर नाखून भी बढ़ते रहते हैं, इसमें विकल्प नहीं होता मगर बढ़ते हैं। दूसरी बात कि ये दांत है, वो दांत तो आहार के लिए और वो शरीर को टिकाने के लिए, ये नाखून कट जाएगा तो आत्म साधना में कुछ बीच में नहीं आएगा, अटकेगी नहीं, उल्टा उसके अंदर जो भी जीव जंतु होंगे खाने में भी वो आएगा, हाथ में भोजन लेते हैं, આવી રીતે લાંબા લાંબા નખ કરીને એવી રીતે અંદર ભોજન જાય તો કેવું થાય? इस वजह से वो सावधानी पूर्वक कि ये जो बाल नाखून उनका ऐसा लॉच किया, बाल का नोच किया, दांत को लॉच नहीं किया है, क्योंकि वो आत्म साधना का वहां पर अंग बन जाता है, मुनि की भूमिका में उनके आहार के लिए, बाकी उससे कोई आत्म साधना होती नहीं है। आत्म साधना तो भीतर में साधन जो है ज्ञान साधन, उससे साधना होती है, मगर एकांतवादी भी नहीं होते, भूमिका अनुसार वो इस प्रकार का व्यवहार का पालन करते हैं। वहां से 16वें स्वर्ग में श्रेयांसनाथ भगवान का जीव स्वर्ग में गया, वहां 22 सागरोपम वर्ष का आयुष्य भोगा और फिर वहां से मर करके यहां पर जन्म हुआ काशी में। काशी के अंदर बस विष्णु और सुनंदा, उनके पिता का नाम विष्णु था, मां सुनंदा, ये सुनंदा सुनंदा 2 बार आया, ये ऐसे नाम आते ही रहते हैं। अब शीतलनाथ भगवान के मां का नाम भी सुनंदा और 11वें तीर्थंकर के मां का नाम भी सुनंदा, ऐसा होता है। तमने एम लाग्या नामनो कई दुष्काळ पड्यो हशे, ये सब एक से ही नाम में रखा क्या है?
मगर अपना जो 84 लाख वर्ष का जो आयुष्य था, 84 लाख वर्ष पूर्व नहीं, अब और कम हो गया। तब फिर उन्होंने ये ऋतु का जो परिवर्तन देखा है, प्रकृति का परिवर्तन, कि हरे हरे पत्ते हैं सूखे हो गए, वीरान जंगल, कि पल भर में क्या हो जाता है। ये जो क्षण भंगुरता का बोध, सेम टू सेम वसंत आ गया। गजपंथा में आप आओ न, तो गजपंथा में भी एक बार जून महीने में तो आए हो आप, अभी एक बार आ जाओ अक्टूबर महीने के अंदर, अक्टूबर से पहले अभी सितंबर महीने में, अगस्त महीने में आप आओ ना, और दोनों की फोटो लो ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये दोनों में कितना अंतर है। बिल्कुल जो काले काले रंग का पहाड़ दिखता था, अभी 2 महीने के अंदर आपको पूरा का पूरा हरे रंग का दिखेगा। और फिर जैसे ये बरसात चली जाएगी, फिर वो सब पूरा काला दिखेगा। तो नजर के सामने ऐसे देखते कि ये वही पहाड़ है। हम लोग तो विचार करते हैं, वहां जाते हैं, बैठते हैं, देखते हैं कि कैसा ये पहाड़ के अंदर भी कैसा परिवर्तन। और कौन ये नक्की करता है ऐसा, कौन ये विचार करता है, प्लानिंग करता है। प्रकृति के पास में कोई कैलेंडर नहीं है, कोई घड़ी पहनी नहीं है, उसे कुछ भी नहीं पता कि जून महीना आ गया, बरसात का टाइम आया। ऑटोमेटिक प्रकृति उस समय बरसात आ जाती है, उस समय गर्मी होती है, उस समय सर्दी होती है, जब जब वो ऋतु आती है। और भारत में भारत के हिसाब से, यूरोप में यूरोप के हिसाब से, नॉर्थ पोल साउथ पोल में उसके हिसाब से, सब जगह प्रकृति की व्यवस्था ऑटोमेटिक उसके अनुरूप होती ही रहती है। प्रकृति का पलट जाना, यह प्रकृति का स्वभाव, और उस स्वभाव को जानने वाली ज्ञान की पर्याय का पलट जाना, यह ज्ञान की पर्याय का स्वभाव है। प्रकृति को जानने वाली ज्ञान की पर्याय का पलट जाना, यह ज्ञान की पर्याय का स्वभाव है। मगर जो ज्ञान की पर्याय प्रकृति के परिणमन को देखती है, ओ हो, प्रकृति के परिणमन को देखती है, वही ज्ञान की पर्याय। उस परिणमन को जान करके स्वभाव को स्वभाव से जाने तो दुख नहीं होता, कितना सहज स्वीकार होता है। पहले से पूर्व धारणा यदि की हो तो तकलीफ होगी। मैं कहूं आपका मुंह खोलो, मैं आपको एक सरप्राइज देता हूं, मुंह खोलो, एक अच्छी सी मिठाई लेकर के आया हूं, और मैंने बिल्कुल लाल मरचू ओगाड़े लू, आप मोटा में नाखी दो, ऐसा लाल मिर्ची बिल्कुल पाउडर आपके मुंह में डाला, तो आपको झटका तो लगेगा ना, ये क्या, क्यों? क्योंकि जिस समय आपने मुंह खोला उस समय पूरी तरह से तैयार थे, क्या, अभी मीठा 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 होगा। तो जिस प्रकार से मन हमारा तैयार हो गया है और उस प्रकार से अनुभव नहीं हुआ है, तो तकलीफ होगी, आश्चर्य होगा, ये क्या, थू थू थू, ये क्या। और ऐसा नहीं है कि तीखा, इस वजह से जब आप कहो कि मैं आपको एक तीखी वस्तु देता हूं, उसमें यदि आप मिठाई डाल दो तो भी होगा कि ये कहां तीखा है। और हमने यहां पर अपना घर बना लिया जहां गेस्ट हाउस था, इसलिए तकलीफ होती है निकलते टाइम पर। एक ज्ञान दीपक, एनी टाइम चेकआउट। एनी टाइम होटल में ठहरते हैं तो वहां पर लिखा रहता है चेकआउट टाइम 12 बजे का, 11 बजे का। तो बहुत सी बार ऐसा होता है। अब मेरी फ्लाइट शाम की फ्लाइट होती है, रात की फ्लाइट होती है, अब 12 बजे निकल जाओ, फिर पूरे दिन भर कहाँ रहोगे, रास्ते पे रहना पड़ेगा, एयरपोर्ट पे बैठना पड़ेगा, होटल के रिसेप्शन में।
तो हमेशा याद आता है, होटल वाले को एक रिक्वेस्ट करते हैं हर बार जब ऐसा होता है ना कि लेट चेकआउट पॉसिबल है थोड़ा, तो बोलेंगे कि हाँ पॉसिबल है, 1 घंटे का इतना लगेगा, तो नहीं लेते। मगर फ्री में लेट चेकआउट तो बोले हाँ 2 घंटे तक दे देते हैं। कोई यदि अच्छा स्वभाव है, अवेलेबिलिटी है, कहते हैं चलो ठीक है 2 बजे तक लेट चेकआउट मिलेगा। ओहो 2 बजे, फिर अब 3 दिन रुके हो, 2 घंटे और ज्यादा वो रहने देते हैं, और उन कोई अधिकार नहीं है अपना, उनका प्रेम। मगर उस समय मुझे ये विचार आता है कि जब मैं उसको पूछता हूं कि लेट चेकआउट पॉसिबल है, तब विचार आता है कि जब वह मौत आएगी, उसने वो जब कहेगी चेकआउट, तब उसको मैं पूछ लेट चेकआउट पॉसिबल है? कोई नहीं है पॉसिबल। तू पैसा देगा तो भी पॉसिबल नहीं है, पैसा देने पर भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कमरा किसी और के नाम पर बुक हो गया है। अब तुझे निकलना पड़ेगा। और जीव है जो इन परमाणुओं को पकड़ने वाले हैं। अभी बहुत सी मछलियां हैं जो वहां पर गंगा में है, उनके लिए ये बुक हो चुके हैं। हे ज्ञान दीपक, और भी परमाणु है, वो जो गजपंथा के स्मशान का गड्ढा है, वहां पर कुछ जीव वेट कर रहे हैं कि कब इन परमाणुओं को वे खाएंगे। इसलिए ये परमाणु से मैं कहूं कि पॉसिबल है, ये कमरा खुद कहता है इट इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल, बिल्कुल ही ये संभव नहीं है। और तब फिर पहले से ही पकड़ रहे और छोड़ना पड़े तो तकलीफ है। अब जब पकड़ ही ना हो तो छोड़ने में भगवान तकलीफ होगी कैसे? ऐसी ये चैतन्य परमात्मा तत्व की मस्ती, ओहो, ये दोनों में है। एक समय की ये जो क्षणभंगुरता को, प्रकृति के स्वभाव को, बस प्रकृति के स्वभाव को, ओहो, भावों में भावों में भावों में भावों में कितनी निरंतर। कभी बरसात आ गया, बरसात आई, फिर बरसात चली गई। हम कितनी भी कोशिश करें, हमारा चलता ही कहाँ है। दुबई में देखा ना कितनी बरसात आई थी। वैसे दुबई में बरसात नहीं आती, मगर उन्होंने कृत्रिम बरसात बरसाई। रेगिस्तान है वहां बरसात, तो कृत्रिम बरसात बरसाई। मगर फिर ऐसा हुआ कि कुछ दिन पहले देखा इतनी एक्स्ट्रा बरसात आ गई जिसकी जरूरत नहीं थी। तो दुबई के अंदर लोग बोट में ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ियां सब पड़ी है, इतनी बड़ी बड़ी रोल्स रॉयस, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रोल्स रॉयस दुबई में पड़ी है, वहां पर पानी के अंदर। तो वो बरसात जब करा सकते थे, तो फिर एक्स्ट्रा जो नहीं चाहिए थी वो हो गई, उसको रोकना क्यों नहीं हुआ? इसलिए बस प्रकृति से मिलो। यदि शरीर में कैंसर हो गया तो हे प्रकृति, तेरी ये मर्जी थी, मुझे मंजूर है। प्रकृति के साथ में चले तो उसका हित होता है, उसका हित होता है। प्रकृति के साथ में चलो। यदि कांच का गिलास फूट गया है, ठीक है, मुझे मंजूर है, प्रकृति के साथ चलो। यदि घर गिर गया, मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। यदि शरीर बीमार पड़ गया, कैंसर, अल्सर, मुझे मंजूर है। जो भी हुआ मुझे मंजूर है। ओ हो, ऐसा जिसके अंदर में चलता हो वो मिथ्या दृष्टि है। ओ, सम्यक दृष्टि नहीं। ये सम्यक दृष्टि तो ये देखता है कि मैं किसको मंजूर करूं। यहां ज्ञान की पर्याय में जो ये जानने में आ रहा है, गिलास फूटा, घर टूटा, हाथ टूटा, बीमारी आई, जो ज्ञान की पर्याय है, उस ज्ञान की पर्याय में मैं ज्ञान की सत्ता को ही मंजूर करता हूं और कुछ भी नहीं। ओ मैं यहां ज्ञान को मंजूर करता हूं कि यह ज्ञान ही है।
नरना वरना अंतर्मुख होगा कैसे, और अंतर्मुख हुए बिना वस्तु स्वरूप का स्वीकार हो ही नहीं सकता। समझ में आया? ओ हो। गिलास फूटे तो स्वीकार करो, मगर गिलास फूटेगा स्वीकार करेगा कैसे? कोई आधार तो चाहिए ना, कि जिस ज्ञान में वो प्रतिबिंबित हुआ है वो ज्ञान सत्ता नहीं टूटी, ये अखंड सत्ता में ऐसा जोर कि गिलास फूटा उससे अलिप्त रह गया। अंदर में तो आनंद भोगता है और बाहर में सहज स्वीकार हो जाता है, करता थोड़ी है भगवान। ओ हो। ये दुनिया पूरा उल्टे से शुरुआत करती है, ये उल्टी शुरुआत बाहर से शुरुआत करती। वो कहती है बाहर, ओहो, दुनिया का स्वीकार करो, जो होता है उसका स्वीकार करो, विरोध मत करो, प्रकृति का स्वभाव। ओहो, सास कैसे भी मिले स्वीकार कर लेना, बहू कैसे भी मिले स्वीकार कर लेना, ये होगा ही नहीं। वो 2-4 दिन में फिर पता चलेगा, फिर कुछ नहीं तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि सास का दिन भी तो फिर जाएगा नहीं। फिर बूढ़ी होगी, फिर घर की चाबी बहू के हाथ में होगी, तब वो बदला लेगी। शुरुआत में नई नई आई थी तब बोल नहीं पाती थी, अब उसके दिन चालू हो जाएंगे, इसलिए क्योंकि पहले सास को सहन किया था, इसलिए वो एक साथ में फोर्स निकलेगा। अब ले तू भी तड़प रही है ना, सेवा कर देगी, उसकी साफ सफाई कर देगी, मगर अंदर में तूने जो किया था उसका फल तू भोग रही है। ये स्वीकार नहीं हुआ। स्वीकार तो उसका नाम है कि जब वो ज्ञान का स्वीकार हुआ तब उसके प्रति राग द्वेष कुछ नहीं होगा। वो ज्ञान का स्वीकार किए बिना घटना का स्वीकार हो ही नहीं सकता। जो अपनी प्रकृति का स्वीकार करता है वो सारे जगत की प्रकृति का स्वीकार करता है। ओ हो। समय हो गया। स्वीकार करो, समय हो गया। मगर यह स्वीकार वही कर सकता है, समय का स्वीकार वही कर सकता है जिसने समय सार का स्वीकार किया हो। यह समय सार चैतन्य परमात्मा तत्व हो। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, कितना काम तेरा सरल कर दिया। तू जो एक एक में एफर्ट करता था कि गिलास फूटे तो मैं पूरी तरह से सावधान रहूंगा, नहीं करूंगा राग द्वेष, कोई मुझे खराब बोले तो भी मैं कुछ नहीं करूंगा, चुपचाप सुन लूंगा, ज्यादा झंझट करना ही नहीं। परिवार में कई विवाद हो, चुपचाप रहने का, तालाब में रह करके मगरमच्छ के साथ में बैर नहीं करने का। यहां वो सब करता ही नहीं है। ये सब बच्चों के खेल है कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं वही नहीं करूंगा। सम्यक दृष्टि ज्ञानी तो ज्ञान का स्वीकार करता है, और ज्ञान का ऐसा स्वीकार करता है कि जिसमें ज्ञेयों का कहीं रूप ही नहीं है। फिर मैं किसका स्वीकार करूं? इसलिए ये सब बातें कहने की बातें हैं, कहने की बातें हैं। ओ हो ओ हो। समझ में आया? गौतम स्वामी अंदर गए, उन्होंने मानस्तंभ को देखा, मानस्तंभ को देख करके उनका मान गल गया कि मानस्तंभ इतना ऊंचा है तो अंदर भगवान कैसे होंगे, वो मानस्तंभ से फिर भगवान कैसे महान होंगे, भगवान कैसे महान होंगे? उससे तो राग हुआ, मुनि थोड़ी हुए, और राग करने से कोई मुनि नहीं होता। वितरागता मुनि का लक्षण है। भगवान कितने आप महान हो, इससे कोई मुनि नहीं होता। मगर हे भगवान, आप जैसे भी महान हो, मेरी त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता में कोई नहीं है ऐसा मैं परमात्मा, कि तुरंत ही उपयोग अंदर में समाता है और राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं रहता। वो वितरागता फिर मुनि धर्म है।
परमात्मा को साक्षी रख करके, अपने हृदय पर हाथ रख करके तुम कहना, ऐसी बात जिंदगी में कभी सुनी थी? सुनी हो तो मत कहना, नहीं सुनी हो वह हाथ ऊंचा करें। ऐसा सुना था, नहीं सुना था भगवान। क्योंकि ये जो वाणी है कि सारी दुनिया का स्वीकार कर, कोई शत्रु गाली देता है, कोई मित्र तारीफ करता है, उसका कुछ भी राग द्वेष मत कर, ये तो बहुत बार सुना। स्वीकार कर, स्वीकार कर, मगर त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता को स्वीकार करते ही ओ हो, तू अनंत पर्यायों में कहां कहां जाएगा स्वीकार करने। टेबल का स्वीकार, कुर्सी का स्वीकार, इसका स्वीकार, उसका स्वीकार, उसका स्वीकार, तो एक एक समय की ज्ञान की पर्याय में अनंत काल तक तू एक एक का स्वीकार करने बैठेगा तो भटकेगा, क्योंकि ये तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। इसलिए कहा एक न्यायक देव का स्वीकार हुआ तो सबका स्वीकार हो जाता है। ये बोलने में आता है, स्वीकार हो जाता है। वास्तव में तो एक न्यायक का स्वीकार हुआ कि दृष्टि पलट गई जगत से, और दृष्टि पलटते ही उसका लेखा जोखा बंद कर दिया। वही वितरागता। अब उसे अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंब यहां पड़े तो ज्ञान जानने में आता है। हे ज्ञान दीपक, आप परमात्माओं को फिर से बार 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 प्रणाम करता हूं, और तुम ये बस एक स्वरूप का स्वीकार, इसका ही अभ्यास करो। अपना स्वीकार मैं करूं बस। तुरंत तो ये लैपटॉप है, अभी गिर जाएगा, फूट जाएगा, टूट जाएगा, तो जो मेरे भाग्य में होगा उसका स्वीकार नहीं। जैसे ही टूटा, ये ज्ञान सत्ता स्वरूप जो चैतन्य अनादि अनंत है, और ऐसा ही एक बार अंदर में उस समय छू जाए, अरे लाखों का लैपटॉप था मगर ये अनमोल चैतन्य है, वो याद क्यों नहीं आया उस समय भगवान? अनमोल चैतन्य परमात्मा है, ये उस समय स्मरण में क्यों नहीं आया? और आएगा तुझे, तूने तेरा समय दिया है, तूने अपनी शक्ति खर्च की है, तूने अपने ज्ञान का उपयोग किया है। हे ज्ञान दीपक, आप समस्त परमात्माओं को अनंत 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 प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण